पहली मर्तबा ज़िंदगी में मैंने अपनी आंखों से देखा कि ब्लास्ट कैसे होता है या क्या सिचुएशन है, तो वो मेरे औसान खता हो गए थे। मेरी वालिदा जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई की दूसरी सिस्टर हैं। लोग ये कहते हैं कि पंजाबी है तो पंजाबियों ने मौका दिया, मुझे बलोचों ने बहुत मौका दिया। मेरा नाम बुशरा कमर है और मैं इस वक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ और प्रिंट मीडिया के साथ काम कर रही हूँ। इस चीज़ का शौक़, इस फील्ड का शौक़ यूँ कहें कि मुझे गुट्टी में मिला है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं उनका ताल्लुक़ खुद सहाफ़त से था और घर में जब आप एक चीज़ को देखते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से वो बाहर जाते हैं और कोई भी स्टोरी डिस्कवर करते हैं और फिर उसको आके दस्तरखान पे जो है हमारे सामने डिस्कस किया जाता था, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता था कि हम भी जो है इस पेशे को अपनाएं और इसकी तरफ, इस फील्ड की तरफ आएँ। तो पहले मैंने जो है प्रिंट मीडिया के साथ काम करना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉइस मीडिया की तरफ आई और मैंने एक प्राइवेट FM चैनल था उसके साथ कुछ मुख्तसर अरसे के लिए काम किया। लेकिन फिर जिस तरह से जो है वो निजी TV चैनल्स आए और न्यूज़ चैनल्स, उसमें जब अपॉर्चुनिटीज़ आई तो वहाँ मैंने इस चीज़ को अवेल किया और गुज़िश्ता 8 साल से जो है मैं मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम करती आ रही हूँ। इसमें भी एक प्राइवेट चैनल है, न्यूज़ चैनल, जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ। यहाँ पे बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप बाकी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या बाकी पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, अगर जर्नलिस्ट को आप देखें तो उन्हें बीट सिस्टम है, वहाँ पे बीट सिस्टम है। अगर एक स्पोर्ट रिपोर्टर है तो उसने स्पोर्ट की ही रिपोर्टिंग करनी है, अगर वो हेल्थ का है तो उसने हेल्थ को ही देखना है, और अगर क्राइम का है तो वो सिर्फ क्राइम को देखेगा। लेकिन बलूचिस्तान में चाहे मेल हों या फीमेल जर्नलिस्ट हों, उन्होंने A to Z सारे तमाम जितनी भी बीट्स हैं उनको उन्होंने रिपोर्ट करना होता है, एक एग्जीबिशन से लेकर एक क्राइम तक। कि वो अगर 1 घंटा पहले किसी जो है धमाके को कवर कर रहे हैं तो 1 घंटे के बाद वो किसी एग्जीबिशन में भी आपको नजर आएंगे। ऐसे सहाफ़ी मैं यही कहूँगी कि जब तक कंफर्म ना हो चीज़ें, कंप्लीट ना हो चीज़ें, हमें शायद उस तरह से उसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए। लेकिन वो हमारी मजबूरी तब बन जाती है जब हमारा कोई एक साथी उस चीज़ को ऑन एयर कर देता है और फिर हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि फ़लाने चैनल पर ये चीज़ चल रही है तो आपने क्यों नहीं दी। हम सहाफ़ी हैं, हम फैसला करने वाले नहीं हैं। तो मैंने एक खबर चलाई थी, कोई एक लड़ाई झगड़े का मामला था, तो मैंने तसादुम चला दिया था, लफ्ज़ कि 2 ग्रुपों में तसादुम। तो उस चीज़ पर मुझे यहीं की कोई एक तंजीम थी, उनकी जानिब से टारगेट किया गया। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर धमकियां दी, उन्होंने मुझे कॉल्स पर धमकियां दी, उनके लोग कहीं ना कहीं मुझे शहर में मिलते थे तो मुझे वहाँ धमकियां दी गई कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने बेहतर ये समझा कि इनसे मैं फ़ाइट करूं। मैंने अपने जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारा प्रेस क्लब है जहां पर हमारी तंजीम के लोग बैठते हैं, मैंने उन तक ये बात पहुंचाई कि इस तरह से मुझे इस तंजीम की जानिब से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि अब आप खामोश रहें, अब हम इनको शटअप कॉल हम देंगे। मेरे पीछे भी लोग खड़े हैं जो मतलब मुझे जो है वो मज़ीद चाहते हैं कि मैं रिपोर्टिंग करती रहूं, अपने काम को जारी रखूं। अगर शायद वो मेरा साथ ना देते तो फिर मेरे लिए शायद ये फैसला होता कि मैं इस फील्ड से दूर हो जाती। मेरी ज़िंदगी में 2 बड़े चैलेंजेस जो हैं वो खुदकुश हमलों की सूरत में सामने आए। तो मेरे साथ 2016 में 6 फरवरी को एक वाक़या पेश आया था कि जब हम पुलिस एहलकार थे जिन्हें सरियाब में टारगेट किया गया, उनकी कवरेज से वापस आ रहे थे अपने ऑफिस की तरफ। तो हमारा ऑफिस जो है वो प्रेस क्लब की गली में है। जैसे ही हमारी DSNG जो है OB वैन वो मूव हुई है, कचहरी की तरफ टर्न करने लगी है, तो वहीं पर एक खुदकुश हमला हुआ जो FC एहलकारों के ट्रक पर किया गया। उस खुदकुश हमले में मैं भी ज़ख्मी हुई और उस वक्त चूँकि वो पहली मर्तबा ज़िंदगी में मैंने अपनी आंखों से देखा कि ब्लास्ट कैसे होता है या क्या सिचुएशन है, तो वो मेरे औसान खता हो गए थे। मेरा ड्राइवर जो है, क्योंकि मैं गाड़ी से गिर गई थी, चलती गाड़ी से हमारी गाड़ी के दरवाजे खुल गए थे, मेरी टांग का गोश्त फट गया था और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ज़ख्मी हो चुकी हूँ। चूँकि अंदरूनी मतलब मेरा गोश्त फटा था टांग का, तो मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर उस सारी सिचुएशन में लेडी रिपोर्टर्स हमारे चैनल में बहुत कम हैं, तो उस सिचुएशन में जो है वो बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए कि फील्ड में आना, काम करना। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करती रही और आई और मैंने काम भी किया। जब 8 अगस्त का वाक़या पेश आया और वो भी सिविल अस्पताल में था, जब वुकला पर हमला हुआ, हम वहाँ पर एक वकील की टारगेट किलिंग हुई और हम वहीं पर मौजूद थे, हम कवरेज कर रहे थे। तो
जब वहां पर वकीलों का रश जमा होना शुरू हुआ तो मेरे साथ आज टीवी के कैमरामैन हैं, वो खड़े हुए थे और मुझे बार बार कह रहे थे कि आप यहाँ से चली जाओ, यहाँ पे रश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा अगर कुछ हो सकता है तो आप मुझे यहाँ से भगा रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं भाग रहे हैं। वो इस बहस में हमारी बहस इतनी कुछ ज्यादा बढ़ गई कि मैं उनसे नाराज होकर वहां से गई कि आप मुझे क्यों भेज रहे, मैं किधर और जाके खड़ी हो जाऊंगी। शायद वो मेरे लिए मेरा गुड लक साबित हुई कि जैसे ही मैं उनसे अलग हुई हूँ और 30 to 40 सेकंड के अंदर वहां पर खुदकुश हमला हो गया और उस हमले में वो कैमरामैन शहीद हो गया। जब मैं घर आई, घर वालों के साथ बैठी तो थोड़ी देर के लिए मैं उस चीज को भूल गई, लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर में गई और मेरी आंखें, क्योंकि मैं थक चुकी थी, जैसे ही मेरी आंख बंद हुई तो मेरी आंखें बंद होते के साथ फिर एक ब्लास्ट हुआ और मुझे वही सारे मनाजर नजर आने लगे। तो मैं न्यू न्यूज़ के साथ काम कर रही थी, तो काजिम मेंगल साहब मेरे साथ एज अ ब्यूरो चीफ वो वहां पर थे। तो उनको मैंने बताया कि सर मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आती है, मैं रात को सो नहीं सकती। तो उन्होंने मेरे साथ ये फेवर की कि हमारा जो स्टूडियो था वहां पर पेनाफ्लेक्सेस रखे हुए थे, तो उन्होंने एक ऐसा पेनाफ्लेक्स उन्होंने एक शेप में खड़े करवा दिए कि भाई इस कमरे में जब तक बुशरा उठती नहीं है आप लोग जाना नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़रूरी लेने भी जाना है आपने तो एहतियात करना कि बुशरा इस पेनाफ्लेक्स के पीछे सो रही है। तो मैं वहां पर दिन में सो जाया करती थी और घर आके सारी रात में जागती थी। मैं 1 महीने तक उस ट्रॉमा की कंडीशन में रही। बलूचिस्तान में एक चीज है कि शायद पूरे पाकिस्तान में ऐसा ना हो, बलूचिस्तान में यह है कि यहाँ पर खातून को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, यहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलती है खातून को, और चाहे बड़े से बड़ा भी कोई बाअसर शख्स क्यों ना हो वो उसके आगे अपना सर खम कर लेता है। मेरी वालदा जो है वो महमूद खान अचकज़ई की दूसरी सिस्टर हैं। अब भी कभी अगर महमूद खान अचकज़ई के घर हम जाते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कुछ भी हुआ, तो मैं जब उनसे जिक्र करती हूँ तो मैं उनको यही मतलब बोलती हूँ मामा। लोग ये कहते हैं कि पंजाबी है तो पंजाबियों ने मौका दिया, मुझे बलोचों ने बहुत मौका दिया, मुझे बहुत ज़्यादा मौका दिया। मुझे मेरे जिस चैनल से मैंने स्टार्ट किया उनके ब्यूरो चीफ पंजाबी स्पीकिंग थे, लेकिन वहाँ पर जो कैमरामैन थे वो बलोच थे। उन्होंने मुझे समझाया, सिखाया, बताया काम कैसे किया जाता है। बहुत प्यारा कोयटा था, बहुत प्यारा, अब भी याद करती हूँ। 2007 के बाद जो वाक़यात हुए, हमारी फैमिली में 3 टारगेट किलिंग हुई और तीनों बहुत क्लोज टारगेट किलिंग थी, तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते गए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी कुर्बानियाँ, उनकी इतनी कोशिशें रहीं कि हालात बहुत जल्द बदल गए। तो वालिद साहब यही कहा करते हैं अब भी कि ये हमारा शहर है और हमने यहीं रहना है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम किसी और शहर जाएं तो हो सकता है वहाँ पर हमारी जान पहचान भी इतनी ना हो सकता है कि वहाँ पर हम किसी और तासुब का निशाना बन जाएं और खुदा ना खास्ता मतलब हमारे साथ कुछ भी हो। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम एक ऐसी फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं कि जहाँ पर ना सिर्फ ये कि हमने तालीम भी हासिल की, अपने एक खुशी से हम जॉब भी कर, और एक अच्छे काज के लिए मैं घर से बाहर निकली हूँ। खाली सिर्फ मैंने आपको बताया कि दहशतगर्दी की ही रिपोर्टिंग मेरा मकसद नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों की आवाज़ भी बनी हूँ।